नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 4 201 से लेकर के 318 तक आईपीसी को। हमारा प्री सीरीज चल रहा है, आपको पता ही है। तो प्री में आइए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 201 में दिया है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना। अगर कोई साक्ष्य है, जैसे मान लीजिए पिस्टल इस्तेमाल हुई है, उसको आप छुपा रहे हैं या अपराधी को छुपाने के लिए कोई मिथ्या इत्तिला दे रहे हैं, तो 201 है। 202 में है इत्तिला का आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोप, जो जिसका कार्य है, जिसका मतलब एक ड्यूटी है कि वह इत्तिला दे और वह उसका लोप करता है, नहीं देता, तो 202 में आएगा। 203 में है अपराध की मिथ्या इत्तिला देना, झूठ मूठ का इत्तिला दे देना अपराध का। 204 में है साक्ष्य डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक हो उसको नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन करना। मतलब कोई साक्ष्य है, मान लीजिए कोई वीडियो फिल्म तैयार हुई है, उसको नष्ट करता है, तो 204 में आएगा। 228 ए आ गया, इसके बीच में अब प्री का नहीं है। 228 ए में आएगा बलात्कार पीड़िता का परिचय प्रकटन। उससे पहले हम देख लेते हैं, बीच में भी है। 212 में है अपराधी को संशय देना, 212। 216 ए में है डाकू लुटेरों को संशय देना, ये यूपीएपीओ में पूछा गया था इस बार। 216 ए में डाकू लुटेरों को संशय देना है। उसके बाद आता है हमारा 228 ए बलात्कार पीड़िता का परिचय प्रकटन नहीं होना चाहिए। 229 में है पर्सोनेशन ऑफ जूरी एंड असेसर का पर्सोनेशन करते हैं। 229 ये है जमानत पर किसी को छोड़ा गया और वो वापस ना आए, तो 229 से ये अमेंडमेंट 1983 से आया है। 230 में सिक्का की परिभाषा है। 231 में सिक्के का कूटकरण है, सिक्के की परिभाषा पूछे 230, कूटकरण 31 में है। 236 में है बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण किया जा रहा है, बाहर के सिक्के का, 236 है। 258 है कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, जैसे तेलगी वाला आप देखे होंगे, तो इसमें आएगा कूटकृत सरकारी स्टैम्प का विक्रय, 258 में है। चैप्टर 13 264 से 267 तक है। 268 में है लोक न्यूसेंस, जिसका दंड 290 में दिया गया है। 269 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, जैसे कोरोना में हुआ था, 269। और यही परिद्वेष पूर्ण अगर हो जाता है तो 270 हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर उपेक्षापूर्ण लिखा है तो 269 है, अगर परिद्वेष पूर्ण लिखा है तो 270 है, और 271 में क्वारंटीन करने के लिए कहा गया, आप उसकी अवज्ञा करते हैं, 271 है। 272 में खाद्य व पेय के विक्रय हेतु। 273 खाद्य व पेय के अपायकर नॉक्सियस उसको बना देना। 274 औषधियों का अपमिश्रण, औषधियों में आप कुछ मिला देते हैं। और 75 में अपमिश्रण औषधियों का विक्रय, और उसी अपमिश्रण, अगर कोई अपमिश्रण अपमिश्रित औषधि है जिसमें मिला हुआ है नॉक्सियस पदार्थ, उसका विक्रय करते हैं, 275 हो जाएंगे। तो औषधि आप ध्यान रखिएगा 274 75 है, और खाद्य व पेय 272 73 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 277 में है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। ध्यान रखिए 277 में जल प्रदूषण है, 278 में वायु प्रदूषण है, पहले जल आया फिर वायु आया। फिर 279 में रैश ड्राइविंग आप करते हैं, किसी को हाथ पैर टूट जाता है, मरता नहीं है, 279 मर जाएगा, 304 ए में चला जाएगा। ठीक, 289 में जीव जंतु के साथ उपेक्षापूर्ण आचरण आप करते हैं, कोई गाय माता जा रही है उसको बिना मतलब का मार रहे हैं आप, 289 है। 292 में अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय है, हिकलिन टेस्ट अगर पूछ ले किस में आएगा, 292 में है। 293 में यंग पर्सन, मतलब 20 साल से कम व्यक्ति को अगर आप अश्लील पुस्तक बेचते हैं, 293 आएगा। इसमें पूछता है यंग पर्सन या तरुण व्यक्ति कितने साल तक, तो 20 साल तक, याद रखिएगा। 294 अश्लील कार्य और गाने लोक स्थान पे आप गा रहे हैं, देखते हैं लोग लड़कियों को देख करके गाना गाने लगते हैं, अश्लील गाना, भोजपुरी वाला, या भोजपुरी गाना आप बजा रहे हैं डीजे में खूब जबरदस्त, तो ये सब आप 294 में आएगा। चैप्टर 15 295 से 98 तक है। 295 में धर्म स्थान को क्षति या अपवित्र आप करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मंदिर में मांस फेंक गया, मस्जिद में मांस फेंक दिया गया, 295 है। 295 ए में धर्म विश्वास का आप अपमान करते हैं किसी के। 296 में धार्मिक जमाव में आप विघ्न डालते हैं। 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना या मानव स्वर की अवहेलना करना है। ठीक, 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको
उसको यहीं पे याद करा दूं। मेरे उद्देश्य यह है कि जो सेक्शन 3 में आते हैं आप उसको लिख लें, ठीक है, उसको मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप उसको लिख लें, ये उद्देश्य है। अब अगला आगे देखते हैं 305 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ है चाइल्ड, इंसेन पर्सन, इडियट, इंटॉक्सिकेशन। अब चैप्टर 16 हम पढ़ रहे हैं 299 से 300 तक में। तो पहले में 305 में अबेटमेंट किसका है? 18 साल से कम बच्चे का, इंसेन पर्सन का, इडियट का, इंटॉक्सिकेशन जो दारू पिया है। 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वयस्क का। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर अगर आप करते हैं 10 साल प्लस फाइन सजा है। अगर हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है तो LI 10 ईयर प्लस फाइन है। और अगर कोई लाइफ कन्विक्ट हर्ट करता है किसी को तो डेथ पनिशमेंट की सजा है 307 में। ठीक, यहाँ पे देखिए, आप समझिए क्वेश्चन को। आप पढ़े होंगे 303 मिट्ठू सिंह वाले केस से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। लाइफ कन्विक्ट अगर किसी की मृत्यु कायित करता है तो डेथ पनिशमेंट है। यहाँ भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे और शब्द दिया हुआ है इसलिए उसको नहीं हटाया गया है। 308 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है, 3 साल का फाइन, 3 साल का सजा या प्लस फाइन है। अगर हर्ट हो जाता है 7 साल प्लस फाइन प्लस बोथ है। ठीक, हर्ट पे यहाँ पे सजा चेंज हो रही है, पूछ सकता है। 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, 1 साल तक का कारावास, फाइन या बोथ है। 310 में ठग है। ठग किसे कहते हैं? जो हैबिचुअली रॉबरी करता है, चाइल्ड स्टीलिंग करता है, बच्चा चोरी करता है या मर्डर करता है। और इसका पनिशमेंट 311 में दिया गया है, LI प्लस फाइन। 312 में कॉजिंग मिसकैरेज है, 3 साल प्लस फाइन प्लस बोथ। इफ क्विक ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चा पैदा होने वाला है तब मिसकैरेज आप कर रहे हैं, 7 साल प्लस फाइन है। 313 में क्रिमिनल मिस, 312 से 318 इसी से संबंधित है। 313 में है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, LI R 10 ईयर प्लस फाइन है। 314 में डेथ कंसेंट से अगर डेथ हो जाती है महिला की तो 10 साल प्लस फाइन है। अगर विदाउट कंसेंट होती है तो LI 10 प्लस फाइन है। 315 में एक्ट प्रिवेंट बॉर्न अलाइव, उसको पैदा होने से ही रोक रहा है तो उस कंडीशन में 10 ईयर प्लस फाइन है, बोथ है। 316 में कॉजिंग डेथ, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का अगर कॉजिंग डेथ करते हैं और अगर कल्पेबल होमिसाइड है 10 साल प्लस फाइन हो जाएगा। 317 में अगर आप परित्याग करते हैं 12 साल से कम बच्चे का, ये पूछ सकता है कितने साल के कम बच्चे का, तो 12 साल। बाई माता पिता है तो 7 साल या फाइन या बोथ है, अगर कहीं जाके छोड़ देते हैं आप। 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना, अगर जन्म कोई मृत पैदा हुआ उसके जन्म को आप छिपा रहे हैं तो 2 साल या फाइन या बोथ है। तो ये मेरा आज का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। 201 से 318 तक मैंने कंप्लीट किया है। आगे भी मैं वीडियो ले आकर के 511 तक कंप्लीट करूंगा। इस वीडियो का कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं है कि आपको एक बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करिए, जिससे आपका याद हो जाएगा। हाँ, ये कंफ्यूजन रहती है कौन सा सेक्शन पढ़ें कौन सा छोड़ें, वो आपके यहाँ पे संदेह दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सारा दंड, सारा चीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको एक और सूचना देनी है कि मुझे बिहार अभियोजन निदेशालय से फोन आया था। मेरा 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं 31 को यहाँ से निकलूंगा। उस दौरान जो है क्लासेस बंद रहेंगी, जो हमारा टारगेट है बंद रहेगा। प्लस उम्मीद है कि इसी महीने में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप मुझसे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैं वहाँ पे कोई ऐसा संसाधन नहीं होगा कि मैं बोर्ड पे आ सकूं। फिर भी मैं आपसे इंटरेक्शन करता रहूंगा और प्रयास करता रहूंगा कि आपको मैं टारगेट देता रहूं, भले चेक न कर पाऊं। तो आगे समस्या आने वाली है, इसलिए जब तक मैं हूं मेरा लाभ उठा लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।